into detail into the this chapter. Genetics is a branch of biology which deals with the study of pattern of inheritance and variation of a character from parents to offspring. आप इसमें स्टडी करते हो इनहेरिटेंस की, कैसे मदर फादर से कैरेक्टर्स आगे नेक्स्ट प्रोजेनी में जाते हो, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, और यू कैन सिंपली से द स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम. इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इट इज ए प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. तो इसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस की, स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की. व्हाट इज वेरिएशन? दैट इज डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग. हमें पता है कि वी आर रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली. ए सेक्सुअल जो होते हैं उसमें क्लोन्स बनते हैं एंड दे आर आइडेंटिकल. वेरिएशंस में वी आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. व्हाट इज कैरेक्टर? Character can be like a eye color. Character can be like your skin color. That is a heritable feature among the parents and offspring. Or what are the traits? That variant of a character. जैसे brown eye, blue eye, black eye, blue, मतलब any color of eye. तो traits character जैसे मेंडल ने लिया height, उसमें tall और dwarf is a traits. Okay, characters के कई सारे traits हो सकते हैं. बट मेंडल के केस में क्या थे? दो ट्रेट्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उन्होंने लिए थे. व्हाट आर द एलील्स? एलील्स आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन. जैसे कि कैपिटल टी वहां पे और स्मॉल टी. मैं हमेशा, हम जब भी बात करते हैं, हमने एक्स-लिंक्ड रिसेसिव की बात की या ऑटोसोमल की जो भी हम बात की थी सेक्स-लिंक्ड डिजीजेस की, तो देयर आर टू एलील्स. हमारे पास हर जीन उसकी दो कॉपीज हैं. हेलो, here the capital T and the small t are the two alleles. Like capital T होगा किसी में capital T small t है, किसी में small t. So this capital T या small t they are representing the alleles. What is homozygous? That is a condition in which the chromosome pair carries a similar allele. जिसपे similar allele है उसे हम homozygous कहेंगे. इसे true breeding lines भी कहते हैं. जो मेंडल ने बनाई थी पहले 14 true breeding lines, because he doesn't know about the genotype. हेलो, हाँ, मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही. I cannot hear you. Yes, are you saying something? Each chromosome pairs carries dissimilar allele of a gene, just like capital T, small t, capital Y, small y. So what is dominant character? Dominant is the character which is expressed in heterozygous condition. जो heterozygous condition में भी आपको, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो heterozygous से बट टॉलनेस दिख रही थी ना, तो जो heterozygous condition में भी एक्सप्रेस हो रहा है, that is dominant. Means अगर उसकी एक भी कॉपी है तो it will express. हमने डोमिनेंट जीन्स की बात की थी, डोमिनेंट डिजीज की बात की थी, कि जो डोमिनेंट है मींस अगर हमारे पास दो एलील्स होते हैं डिप्लॉयड में, अगर एक भी एलील में प्रॉब्लम है तो इट विल एक्सप्रेस, मींस इट इज एक्सप्रेस इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड वी इंडिकेट विद द कैपिटल लेटर. जैसे स्मॉल कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी. व्हाट इज रिसेसिव कैरेक्टर? द कैरेक्टर व्हिच इज सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन. अब कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है, उसमें वो ड्राफ्टनेस कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा. जीनोटिपिकलिटी इज देयर बट फिनोटिपिकलिटी इज एब्सेंट, तो इट इंडिकेट्स विद स्मॉल लेटर. व्हाट इज फिनोटाइप? जो बाहर दिखता है, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर. जीनोटाइप क्या है? दैट इज जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ए कैरेक्टर. हाइब्रिड कौन से हैं? जो F1 में बने थे. एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय द मीटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स. जैसे कैपिटल टी से और स्मॉल टी का क्रॉस हुआ तो F1 में क्या बने थे? कैपिटल टी, स्मॉल टी. Gregor Mendel is the father of genetics. Mendel conducted some hybridization experiment. He did the artificial hybridization like emasculation, bagging, जो हमने second chapter में पढ़ा था, on garden pea, Pisum sativum for 7 years, and he has done these kind of emasculation or bagging so that only the pollen grain which he wants for the pollination, for the fertilization. So he is a controlled crop.
इन्होंने कंट्रोल क्रॉस किए, पता है कि किसका क्रॉस किससे हो रहा है। तो ये सिलेक्शन ऑफ 2 pea plants with contrasting characters। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इमैस्कुलेशन किया, रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ वन प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज फीमेल पेरेंट, then pollination, then collection and generation of offspring. That's the Mendel. He did these kind of experiments, and he has taken 7 characters and 14 traits, because each character is having 2 different traits and they are contrasting to each other. So that's the difference between a character and a trait. Yakarti, can you listening me? Yes, sir. हाँ, ये समझ आ रहा है करेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है? Yes, sir. करेक्टर एक करेक्टरिस्टिक है, जैसे फ्लावर पोजीशन, दैट कैन बी एक्सियल और टर्मिनल। और जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होगा, अगर एक भी वो प्रेजेंट है उसका एलील, इट विल एक्सप्रेस। रिसेसिव विल एक्सप्रेस ओनली एट द होमोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव वो है जो हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं होगा, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो है तो वो, देखो कैपिटल टी भी टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है फिनोटिपिकली, बट अगर हेटेरोजाइगस में भी वो टॉल है, इसका मतलब कि टॉलनेस इज डोमिनेट ओवर ड्राफ्टनेस। ड्राफ्ट करेक्टर जो रिसेसिव करेक्टर है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होता, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट करेक्टर होता है। तो डोमिनेंट मेंडल के केस में 7 करेक्टर्स डोमिनेंट थे, 7 रिसेसिव थे, ठीक है, टोटल 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। तो मेंडल ने पहले किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 पेरेंट्स डिफरेंट इन 1 करेक्टर पेयर। वो सिर्फ डिफरेंट किसमें थे, एक करेक्टर पेयर में। तभी हमने बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल, मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्राफ्ट प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। नाउ ही इज स्टडीइंग द जीन फॉर टॉल जीन। जो कौन सी जीन के बारे में मेंडल इसमें स्टडी कर रहे हैं, स्टेम हाइट। द जीन करेक्टर नेम इज स्टेम हाइट, दैट्स व्हाई वी कॉल देम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और अगर येलो सीडेड और ग्रीन सीडेड के प्लांट में क्रॉस कराएं तो इट इज ऑल्सो ए करेक्टर दैट इज रिलेटेड टू सीड कलर, दैट इज ऑल्सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल करेक्टर को आप लेके अगर स्टडी कर रहे हो। तो व्हाट मेंडल फाउंड, मेंडल को मिला जब इन्होंने होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्राफ्ट को क्रॉस कराया, इन द F1 जनरेशन ऑल वर टॉल, all were tall. That is very surprising for a Mendel. Like if you cross the tall and draft in F1 is only all are tall. So it means there is some factor which is transmitted from parents to the offspring. And why tall is disappear? It means the tallness is dominant over the recessive one. Here the recessive character is draft one. So he studied 1 character at a time, and when he crossed tall and draft pea plants to study the inheritance of 1 gene, he confers that Mendel's hybridized plant with alternate forms of a single trait, and when he then self-pollinated the F1 plants to produce the F2, and later on he also did the dihybrid cross also. So what Mendel observed from this experiment, that in F1 Mendel found that all pea plants were tall and none was dwarf. So he observed that 1 pair of traits and found that F1 always resemble one of its parents. जो F1 का जो प्लांट है वो हमेशा रिजेंबल करता है one of its parents, while the trait of other parent was always masked, completely masked. And in F2 he found that some of the offspring were dwarf. जब F2 में इन्होंने देखा तो F2 में क्या हुआ, F2 में इन्हें कोई ड्राफ्ट भी मिले, द कैरेक्टर विच वाज नॉट सीन इन द F1 but it was expressed in the F2. So these contrasting traits did not show any mixing. मेंडल के केस में कोई मिक्सिंग नहीं थी, ना तो F1 में ना तो F2 में. The similar results were also obtained on other traits that he studied. Like he has taken 7 characters and 14 traits. Only one of the parental traits were expressed in the F1, while in the F2 both the traits were expressed in the phenotypic ratio 3:1. So Mendel also found identical results in dihybrid cross as in monohybrid cross. सेम रिजल्ट इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस में मिले. सेम बेटा ये समझ आया आपको कि जो F1 में आएगा करेक्टर वो डोमिनेंट होगा,
हेलो, क्या करती थी? ओके, Yes, sir. Yes, sir. गैमेट्स देख रहे हो जो मैंने आपके गैमेट्स आर एप्लॉयड। देखो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स दिखाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जब इनको आपस में क्रॉस कराया तो ये पुनेट स्क्वायर के थ्रू इन्होंने देखा। पुनेट स्क्वायर नेम है साइंटिस्ट का, that is developed by the British geneticist R.C. Punnett. You can पुनेट स्क्वायर इन्होंने इस तरह से सजेस्ट किया था, इस तरह क्रॉस बना के एक तरफ मेल गैमेट लिखो, एक तरफ फीमेल गैमेट लिखो, then you can get the how many percentage you can get in F1 or F2. So in the F2 the phenotypic ratio is 3:1, and in the F2 the genotypic ratio is 1:2:1. Like capital T 1 homozygous stall 1, heterozygous stall 2 and homozygous dwarf 1. Now इन सभी में जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए सभी के साथ, तो मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर ऑल अदर पेयर्स ऑफ ट्रेस। जरूरी नहीं है कि स्टेम हाइट के साथ ही था, ये समझाने के लिए बताया गया स्टेम हाइट में, बट फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, सभी में सेम टाइप के रिजल्ट आए कि F1 में जो आया वो डोमिनेंट था, और जब F1 को क्रॉस कराया तो डोमिनेंट कैरेक्टर भी आया और रिसेसिव भी आया। तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 का था और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 का था। He proposed that some factors were inherited from parents to offspring, and now we are called as gene. तो इस तरह से इसके मेंडल के रिजल्ट आए थे, ये देखो आप, like the ratio is around F2 में डोमिनेंट आए 706 प्लांट, इधर 2:4 आए। इट इज नॉट एग्जैक्टली 3:1, लाइक कईयों में रेशियो 3.15:1 है, कईयों में 3.01:1 है। इट इज नॉट लाइक मैथमेटिक्स कि भाई 3:1 ही है, अप्रोक्सीमेट इट विल बी अराउंड 3:1, एंड देयर आर द थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स। तो रेशियो हमने बताया कि इट इज नॉट ओनली दैट 4 विल फॉर्म, there are thousands of plants will form, but the ratio of the dominant versus recessive in the phenotypic is 3:1. Now the F1, that is hybrid, that is heterozygous, when self pollinated they produce gamete both capital T and small t in equal proportion. ये हमारा इस पे जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो इस पे बेस्ड है कि जब F1 के प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया तो उसमें से जो गैमेट्स हुए वो अलग अलग हो गए। 50% they have the gamete capital T, 50% they are having gamete small t. During fertilization, pollen grain of capital T was 50% chance to pollinate eggs of capital T and small t, and pollen grains of genotype small t have the 50% chance to pollinate eggs of capital T and small t. ये प्लांट के केस में, अगर हम एनिमल के केस में बात करेंगे तो XX और XY की बात करेंगे, इफ इट इज सेक्स लिंक। अगर ऑटोसोमल है तो ऑटोसोमल, बिकॉज जो हमारे जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट किसमें, क्रोमोसोम्स में। so there is a half, 1/4 of the random fertilization leads to capital T, half of the random fertilization leads to capital T small t, and 1/4 of the random fertilization leads to small t. So you can also prove this equation by the binomial equation. मेंडल ने जब सेल्फ पॉलिनेट किया F2 को जब इन्होंने पॉलिनेट किया, जब क्रॉस किया, he found that draft F2 plant continue to generate draft plant in F3 और F4, बिकॉज जो ड्राफ्ट है वो तो होमोजाइगस ही है, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही नहीं है। That's why in the F3 and F4 generation all plants were draft. He concluded that the genotype of the draft are homozygous. On that basis he concluded. मैंने आपको बताया भी था कि रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। कोई भी रिसेसिव, अगर हमने बताया था डिजीज है, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया थी, जैसे कलर ब्लाइंडनेस थी, जैसे सिकल सेल एनीमिया थी, जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया थी, वेदर इट इज सेक्स लिंक, वेदर इट इज ऑटोसोमल, जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं दे विल एक्सप्रेस ओनली इन द homozygous condition. Is it okay?
हाँ जी आकृति, आर इज देयर इन द क्लास नाउ? व्हाट इज बैक क्रॉस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट क्रॉस? बैक क्रॉस का मतलब है क्रॉस बिटवीन ए हाइब्रिड एंड इट्स पेरेंट, एनी पेरेंट। हाइब्रिड क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, जो F1 जनरेशन में। अगर हम F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे तो उसे बैक क्रॉस बोलेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे देन वी कॉल इट एज टेस्ट क्रॉस। क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट phenotype to a recessive individual is called test cross. बैक क्रॉस में तो कोई भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है। बट टेस्ट क्रॉस में इट इज शुड बी डोमिनेंट, इट इज होमोजाइगस रिसेसिव, और रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस ही होगा। अंडरस्टूड है? दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। एंड व्हाई वी डू अ टेस्ट क्रॉस? Test cross is for to know the genotype of a कैपिटल टी या स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन की जीनोटाइप देखने के लिए हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है बेटा, टेस्ट क्रॉस आपको समझ आया कि हम क्यों करते हैं? जैसे F1 के अंदर जो प्लांट आए, F1 में जो प्लांट थे वो हाइब्रिड थे। अब हमें कैसे पता उनकी जीनोटाइप क्या है? उनकी जीनोटाइप देखने के लिए अब क्या करोगे, उसको होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराओगे। जैसे इन्होंने क्या करा, जो F1 के प्लांट थे हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी, दे क्रॉस विद ए रिसेसिव प्लांट। इफ 1:1 की रेशियो में आता है रिजल्ट आपका फिनोटाइप, तो इट मींस योर टेस्ट प्लांट इज हेटेरोजाइगस। इफ इट इज कम इन द रेशियो like all are tall, then your test plant is homozygous. Is it okay? Yes, sir. टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है, आपको टेस्ट करना है कि जो आपका प्लांट है, जो टॉल प्लांट है, वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ ए कैरेक्टर। वो कोई भी हो सकता है, टॉलनेस भी हो सकती है, वॉयलेट कलर भी हो सकता है, एक्सेल पोजीशन भी हो सकती है, इन्फ्लेटेड शेप हो सकती है, ग्रीन पॉड कलर हो सकता है, राउंड शेप कलर हो सकता है। क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, आपको ये नहीं पता कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। रिसेसिव का तो अंडरस्टूड है कि जब भी रिसेसिव एक्सप्रेस होगा तो होमोजाइगस ही होगा। बट डोमिनेंट तो एक कॉपी है तब भी एक्सप्रेस है, दोनों कॉपी है तो भी एक्सप्रेस हो रहा है। अब वो जो हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ वॉयलेट फ्लावर के ऊपर, अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? इसका क्रॉस कराया, लेफ्ट साइड पे इन्होंने क्रॉस कराया होमोजाइगस रिसेसिव है, इधर भी होमोजाइगस रिसेसिव है, दोनों साइड पे क्रॉस कराया होमोजाइगस रिसेसिव है व्हाइट कलर से। अगर ये हेटेरोजाइगस है, लेफ्ट वाली राइट वाला ऑप्शन क्या है? राइट वाला आपका हेटेरोजाइगस है। अगर हेटेरोजाइगस है तो क्या होगा? और लेफ्ट में क्या है? होमोजाइगस। अगर ये होमोजाइगस है तो सारे के सारे जो प्लांट होंगे F1 में वो सारे वॉयलेट होंगे, और अगर ये हेटेरोजाइगस है तो हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर व्हाइट। इसमें हमें पता लग गया जो अननोन फ्लावर है वो हेटेरोजाइगस है, और उधर पता लग गया हमें अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस। इज इट ओके? Yes, sir. ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है टेस्ट क्रॉस वाले में? हाँ जी, टेस्ट क्रॉस हम करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं? टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ ए कैरेक्टर। और हमें, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो रिसेसिव कैरेक्टर है, अब मतलब कोई ड्राफ्ट प्लांट है तो उसमें पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली है कि स्मॉल टी है। अगर किसी का सीड कलर ग्रीन है तो हमें पता है कि वो ड्राफ्ट कैरेक्टर है, उसमें दोनों एलील ग्रीन है, उसमें डोमिनेंट है ही नहीं। ये चीज बहुत जरूरी है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होगा हमेशा इन द होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस ही नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो क्या था? द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट। मेंडल ने कहा फैक्टर्स हैं। अब वो फैक्टर क्या है? आज की डेट में उसे हम एलील कहते हैं, जीन कहते हैं, बट वो फैक्टर्स ये थे जो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। हम डिप्लॉयड हैं
और पी प्लांट भी डिप्लॉयड है, हनी जो ड्रोसोफिला है वो भी डिप्लॉयड है, हमारे में पेयर में है एलील्स, ठीक है। तो इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर। अगर यहाँ पे कैपिटल टी पूरी तरह डोमिनेट कर रहा है स्मॉल टी पे, जो किया है, क्योंकि मेंडल के केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं थी ना, मेंडल के केस में को डोमिनेंस थी। मेंडल के केस में कैपिटल टी इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, ठीक है। तो जो F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी बने, इट्स मीन कैपिटल टी ने पूरी तरह स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया, तो वहां से निकला लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहां से आया? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन द पेरेंट segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factors। जब segregation होता है, चाहे वो F1 में हो चाहे F2 में हो, क्योंकि मेंडल ने देखा कि F1 के जो प्लांट थे वो टॉल थे, F2 के अंदर ड्राफ्ट प्लांट कैसे हो गया? जब पेरेंट्स टॉल हैं तो इनके ऑफस्प्रिंग ड्राफ्ट कैसे हो गए? तो इट मींस जो ड्राफ्ट कैरेक्टर था वो हिडन था F1 के अंदर, F1 के अंदर था तो सही बट हिडन था, एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। तो मदर फादर दोनों से ही, मैंने कहा था ना रिसेसिव अगर कोई एक्सप्रेस हो रहा है तो उसके मदर फादर क्या होंगे? हेटेरोजाइगस। हमने पढ़ा है कलर ब्लाइंडनेस में या हीमोफीलिया में अगर किसी को भी डिजीज है तो उस कंडीशन में दोनों मदर फादर को क्या होना चाहिए? हेटेरोजाइगस, ठीक है। तभी एलील्स अलग अलग होंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एप्लीकेबल फॉर दिस, मेंडल ने यहां से इंटरप्रिटेशन किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि F1 में टॉल से सारे, F2 में ड्राफ्ट कैसे आया? वो ड्राफ्ट इसलिए आया कि F1 में सारे के सारे कहते हैं हेटेरोजाइगस, और वो कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हुए, गैमेट्स बने। तो होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ओनली सिमिलर गैमेट, जबकि हेटेरोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ गैमेट एंड ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। इज इट ओके? Yes, sir. अब पहले मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसने दो लॉ दिए, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, ए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो दिया है डाइहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो निकला है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस से ही निकला है, क्योंकि इसमें कहा गया इट इज ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट ऑफ डिफरेंट टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इन्होंने अब दो कैरेक्टर्स को एट ए टाइम स्टडी कर रहे हैं। वहां पे एक कैरेक्टर था सिर्फ स्टेम हाइट को ले रहे थे, यहाँ पे उन्होंने क्या लिया कि उन्होंने शेप भी सीड शेप भी ले ली और सीड कलर भी ले लिया, टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो F1 में कौन से है प्लांट? राउंड येलो है, बट राउंड येलो हेटेरोजाइगस से, पेरेंट्स तो होमोजाइगस हैं, बट जो F1 जनरेशन हुई वो कौन सी हुई? आप देख रहे हो F1 में हेटेरोजाइगस हो गए, देख रहे हो आपको F1 में हेटेरोजाइगस राउंड येलो। और जब इनकी सेल्फिंग हुई, इन्होंने गैमेट्स बनाए, वहां पे गैमेट्स बने थे ओनली टू टाइप्स के, यहाँ कितने गैमेट्स बने हैं? 4 टाइप्स के। वहां पे गैमेट बने थे ओनली देयर 2 टाइप्स, आइदर कैपिटल टी और आइदर स्मॉल टी। इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स एंड दे प्रोड्यूस 16 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस। ऊपर वाले हम देख लो अगर मेल के हैं तो नीचे वाले फीमेल के हैं, लाइक गैमेट्स तो सेम बनेंगे एंड देयर आर 16 कॉम्बिनेशन। वहां कितने बने थे? 4 कॉम्बिनेशन। हियर देयर आर 16 कॉम्बिनेशन इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन डाइहाइब्रिड क्रॉस में उसने ये बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यहाँ भी फॉलो कर रहा है। अगर आप येलो कलर देखो, यहाँ पे येलो के कितने 12, ग्रीन के कितने 4, तो 12:4 मतलब 3:1। जो F2 में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था वही डाइहाइब्रिड क्रॉस में आया रिजल्ट। यहाँ राउंड कितने हैं? 12, रिंकल्ड कितने हैं? 4, अगेन 3:1। इट मींस कि इफ यू आइदर स्टडी 1 कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर और 3 कैरेक्टर और एनी कैरेक्टर एट ए टाइम, these characters they are not interfering with the inheritance। एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के जो इनहेरिटेंस हो रही है उससे कोई भी लिंक नहीं है।
मेंडल ने कहा है, जबकि इसका एक्सेप्शन क्या है, लिंकेज, जो मॉर्गन ने कहा। मॉर्गन के केस में ऐसा नहीं हुआ, जबकि मेंडल ने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर के साथ कोई भी लिंकेज नहीं है। इज इट ओके? Yes, sir. दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये देखो, on observing F2, Mendel found that yellow and green color segregate this 3:1 ratio, जो मोनो हाइब्रिड में था। राउंड एंड रिंकल सीड शेप आर आल्सो segregated in 3:1 रेशियो। सही है नहीं? तो इसमें आपको 9 राउंड येलो मिले, 3 राउंड ग्रीन मिले, 3 रिंकल्ड येलो मिले, 1 रिंकल्ड ग्रीन मिला। दीज आर द फिनोटाइप्स। तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो आया 9:3:3:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था फिनोटाइपिक रेशियो? F2 में 3:1। और मोनो हाइब्रिड का F1 में सारे ही हाइड्रोजाइगस थे। अगर यहाँ हम जीनोटिपिक निकालेंगे तो वो अलग निकलेगा। तो दिस रेशियो कैन बी डिराइव्ड एज ए 3 येलो 1 ग्रीन और 3 राउंड 1 रिंकल्ड। मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस भी रूल्स फॉलो करता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के। अगर आप इसमें जीनोटिपिक रेशियो देखो तो ये आएगा। अगर कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई कितने जीनोटाइप आप अपने आप करके देखो, लाइक यू विल राइट द कॉम्बिनेशन, देयर आर आई थिंक 9 पॉसिबिलिटीज, 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक 9, देयर आर 9 जीनोटाइप्स। ओके, देयर आर 9 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स। और फिनोटाइप कितने टाइप का है? फिनोटाइप कितने टाइप के हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप। phenotype is of 4 types और genotype is of 9 types. The ratio is that you can see here. It matters on the sequence, क्योंकि जीनोटाइप अगर आप याद कर लो 1:2:1, इसका कोई मीनिंग नहीं है अनलेस अंटिल यू नो कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं, कैपिटल आर वो सीक्वेंस कैसी है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू मेंशन द जीनोटाइप। ठीक है, यू नो द डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। यहाँ फिनोटाइप रेशियो है 9:3:3:1, बट जीनोटाइप रेशियो है 1:2:1:2:4:2:1:2:1। यस यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अब थर्ड लॉ मेंडल ने इससे इंटरप्रेट किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट से मेंडल ने ये लॉ इंटरप्रेट किया कि इट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो थर्ड लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर है। जो मेंडल के शुरू के 2 लॉ हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर है। इट स्टेट्स दैट व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर आर इन्वॉल्वड इन ए क्रॉस, फैक्टर पेयर्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर से कोई भी लिंक नहीं है, वो अपने आप इनहेरिट हो रहा है और दूसरा अपने आप हो रहा है। एक करेक्टर दूसरे करेक्टर को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो जो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उन्हें बोलते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। जस्ट लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी, these are comes under non Mendelian inheritance। इसे हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि these are the deviation from Mendelism, these inheritance pattern that show deviation from the Mendelism। ये मेंडलिज्म से अलग है। इनकम्प्लीट में क्या हुआ था? इट इज अ इनहेरिटेंस इन विच द ऑफस्प्रिंग शो इंटरमीडिएट कैरेक्टर। मेंडल के केस में तो ऐसा था नहीं, वहां तो आइदर या तो टॉल या डार्क, बट यहाँ पे क्या इनकम्प्लीट में देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू कैन सी इन द स्नैपड्रैगन एंड मिराबिलिस जेलापा।
Here the cross between the homozygous red and homozygous white, the F1 generation, the color is pink. That shows incomplete dominance. That is the exception for the Mendelism. And in the F2, the phenotypic ratio is again the same. Like in the Mendel 3:1 था, यहाँ पे रेशियो क्या है? Phenotype 1:2:1, 1 red, 2 pink, 1 white. और genotypic ratio क्या है? 1:2:1, the same. That is in the case of Mendel. बट यहाँ पे जो पिंक कलर आया, इसका मतलब क्या है कि रेड कलर और जो व्हाइट कलर है, इसमें कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है रेड वाला व्हाइट पे, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीट है. वहां तो पूरी तरह मास्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. ठीक है, ये समझ आया आपको? It means that capital R was not completely dominant over small r. इसमें ये भी बोला है कि P plant also show incomplete dominance in other traits, but Mendel has chosen only the 7 characters in which he will get the complete dominance. ऐसा नहीं है कि P plant में ऐसा कोई कैरेक्टर थे नहीं, बट मेंडल ने वही 7 कैरेक्टर्स लिए जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को पूरी तरह को सपोर्ट करते थे. Is it okay? Yes or no? Yes, sir. Now कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस में क्या है कि यहाँ पे दोनों एलील्स जो हैं वो एक दूसरे पे डोमिनेटेड है. In this inheritance in which both alleles of a gene are expressed in a hybrid. जो F1 आएगा उसमें दोनों कैरेक्टर आ रहे हैं, जैसे ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग. उसमें क्या हो रहा है आपको पता है कि ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन कैपिटल I, and capital I it controls the production of sugar polymer that protrude from the plasma membrane of RBC. क्योंकि RBC डिसाइड करते हैं हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा. उसमें 3 फॉर्म्स हैं, IA, IB और स्मॉल i. IA and IB produce a slightly different form of the sugar and small I doesn't produce any sugar. Now you see here, अगर ये हमारा ब्लड ग्रुप है तो इसमें जीनोटाइप क्या होंगे? दिस इज अ फिनोटाइप AB और O. A है तो ये होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है. अगर हमें फादर मदर से दोनों से IA मिला है तो वी आर होमोजाइगस. और अगर फादर से हमें एक से या मदर से हमें एक IA मिला है, सेकंड से हमें कुछ मिला नहीं, मतलब स्मॉल I मिला है, बिकॉज देयर आर 3 एलील्स ऑफ ए जीन. मेंडल के केस में 2 एलील्स है, यहाँ कितने एलील्स? 3 है. देखो हर जीन का अलग अलग कैरेक्टर है, कईयों के 3 एलील्स हैं, कईयों के 4 एलील्स हैं. वो पॉपुलेशन में ज्यादा है, बट हमारे अंदर 2 ही होंगे. तो हमारा ब्लड ग्रुप या तो A होगा या B होगा या AB होगा या O होगा. A और B में होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, बट AB में IA और IB है, O में स्मॉल i. तो आप ये देखो जो को डोमिनेंस वाला एग्जांपल है वो फिट होता है किसपे? IA और IB पे. अगर फादर से आपको A मिला, मदर से B मिला, तो दोनों एक्सप्रेस होंगे. When IA and IB are present together, they both express their own type of sugar. This is due to codominance. क्योंकि IA is dominant over IB और IB is dominant over IA. जबकि अगर हम I को IA is dominant over small I, IB is dominant over small I. बट ये दोनों IA और IB दोनों आपस में क्या है? They are dominant. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो, क्रॉस हो, व्हाइट और ब्लैक, और बच्चे हो जाए उसमें व्हाइट कलर भी हो, ब्लैक कलर भी हो. डॉग्स के केस में देखो आप, सपोज ब्लैक और व्हाइट का क्रॉस हुआ और बेबीज के अंदर पैचेस आए, ब्लैक के भी आए और व्हाइट के भी आए, तो इट इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. अगर ग्रे कलर के हो गए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अगर ब्लैक कलर के हो गए तो हमने कहा ब्लैक डोमिनेंट है. अगर व्हाइट कलर के हो गए तो हमने कहा व्हाइट डोमिनेंट है. तो तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है. हर जीन के अपने अपने कैरेक्टर्स हैं. वो जीन डोमिनेंस भी बिहेव कर सकती है, इनकम्प्लीट भी कर सकती है, को डोमिनेंस भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है. हर जीन का अपना अपना कैरेक्टर है ना. एवरी जीन विल नॉट फॉलो द मेंडलिज्म. Those who follow the Mendel's law we call Mendelian disorders. Hemophilia, color blindness, sickle cell anemia, they are following the Mendel principle. That's why we call Mendelian disorders. Those who don't follow we call non-Mendelian disorders. Yes, is it okay?
एनी बेटा यस और नो तो बोलो तभी मैं आगे चलूंगा. Yes, sir. कोडोमिनेंस इज ओके. देखो वही मैंने Yes, sir. एग्जांपल बताया था. Yes, हाँ, sir. अगर घर में मम्मी पापा दोनों की चलती है तो कोडोमिनेंस, एक की चलती है तो डोमिनेंस, दोनों की मिक्स है तो मतलब अपने आप से एग्जांपल दे सकते हो. तो ब्लड ग्रुप का एग्जांपल हो गया ए और बी वाला. ठीक है, स्पेशली ए एंड बी ब्लड ग्रुप. कोडोमिनेंस में आपने एग्जांपल देखे. अगर फादर, इस तरह के क्रॉस के एग्जांपल आ सकते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चिल्ड्रन हैविंग दिस ब्लड ग्रुप. तो दैट यू क्रॉस अपने आप करके इसकी प्रैक्टिस करो. क्योंकि ए और बी में जो फिनोटाइप ए और बी में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हो सकते हैं. ए में आई ए भी हो सकता है, आई ए और स्मॉल आई भी हो सकता है. बट वो क्योंकि मैंने बताया था कि रिसेसिव कैरेक्टर वो तो जो है ना वो एक्सप्रेस तभी होगा जब स्मॉल आई है. क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर फिनोटिपिकली एक्सप्रेस ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन. जब ओ ब्लड ग्रुप है तो आपके पास कोई भी ना तो आई ए है ना आई बी है. अगर आई ए आई बी दोनों है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है. और अगर ए ब्लड ग्रुप है तो आप होमोजाइगस भी हो सकते हो, हेटेरोजाइगस भी हो सकते हो. ठीक है, ये क्रॉस समझ आ रहा है आपको. मदर फादर दोनों फर्स्ट वाले में हेटेरोजाइगस है. हेटेरोजाइगस है ना फर्स्ट वाले में. तो बच्चों के ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें ए भी है, बी भी है, ए भी है, ओ भी है. ऑल आर पॉसिबल in case of when the father mother are heterozygous for A and B, but father is AB or mother is homozygous. Homozygous means O. It is mother is having O blood group. Then the children are only having A and B blood group. Either A or either B. ना तो A भी हो सकते हैं ना O हो सकते हैं. A B अगर फादर है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप O नहीं हो सकता. A B का अगर O से क्रॉस हो. हमने दो क्यों दिखाया है? हमेशा हम डिप्लॉयड है, हमारे में एलील्स कितने हैं? जीन्स की दो. ये समझ आ रहा है आपको? हाउ वी कैलकुलेट? Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना. No, sir. आई ए इज डोमिनेट ओवर स्मॉल आई, आई बी इज डोमिनेट ओवर स्मॉल आई. और आई ए और आई बी अगर दोनों इकट्ठे आ गए तो दैट इज दोनों एक्सप्रेस होंगे क्योंकि कोडोमिनेंस है. ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. मल्टीपल